वादी के अंदर जहां मैं हर वक्तन फवक्तन बात करता रहता हूं उन लड़कियों के साथ जो आगे बढ़ती है और आपके बढ़ने के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करती जा रही है। मेरे साथ एक और खिलाड़ी वॉलीबॉल कोच और उसके साथ साथ प्लेयर भी है और सिखाती भी है और खुद सीखती भी है, क्योंकि मरने के दम तक सीखना भी होता है। सादिया श्रीनगर शहर की ही बेटी यानी कि वादिया कश्मीर की बेटी। सबसे पहला वेलकम करते हैं आपका द न्यूज़ नाउ में और जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में थोड़ा सा कि कब से आपने शुरुआत की इस वॉलीबॉल में और ये बचपन का शौक़ था खेलना या अचानक पैदा हुआ? नहीं, मैं तो बचपन से ही चाहती थी मैं स्पोर्ट्स में आऊँ, लेकिन वॉलीबॉल का शौक़ बचपन से नहीं था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बैडमिंटन खेलती थी। तो मैंने बैडमिंटन बचपन से ही खेला हुआ है। तो उसके बाद आई स्टडीड इन 11th-12th मेरा कोटी पार्क से हो गया। फिर वुमेंस कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैंने मेरे सर को देखे, मिस्टर मुनील आलम, जो कि वॉलीबॉल के बहुत बड़े कोच हैं। तो उनको देखकर मैं भी इंस्पायर हो गई इस गेम के लिए, तो तब से बड़ा शौक़ आ गया वॉलीबॉल के लिए। तो उनकी वजह से मैंने वॉलीबॉल सीखा, खेला और माशाल्लाह 4 नेशनल्स लगाए, इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेली, स्टेट लेवल पर खेला हुआ है। तो सारा सर की वजह से। कश्मीर की एक बेटी हो, कश्मीर में आपने बहुत कुछ देखा होगा जहाँ लड़कियाँ जो है आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से ताने मारे जाते हैं। क्या सादिया के जब जर्नी में ऐसा कुछ देखने को मिला? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाता है। इंसान मैच में होता है तो पीछे से कमेंट पास करते थे, टॉन्ट मारते थे, लड़कियां हैं, पथराव होता था तो ऐसे निकलना पड़ता था। तो बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि अगर आपको आगे जाना है तो ये चीज़ें सुनकर जाना पड़ता है आगे। सही बात है। तो ये चीज़ें लेकर चलना पड़ता है आगे। स्पोर्ट्स ये को जानना चाहेंगे कि जब से आप ने कोच का या प्लेयर सीनियर प्लेयर हम कह सकते हैं कि जब आपने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, खेलते खेलते नेशनल आपने जीता, तो आपके घर में सपोर्ट किसका ज़्यादातर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो घर पे मेरे पापा मम्मा हैं, दोनों स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही है। मेरी मम्मा फ़िज़िकल टीचर है और मेरे पापा कश्मीर के बहुत बड़े फुटबॉलर रह चुके हैं। तो शुक्र खुदा का, उनकी वजह से मेरे को फैमिली का कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं था, तो दोनों का सपोर्ट था। तो उनकी वजह से मुझे फैमिली में कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आया, दोनों का सपोर्ट था, इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। चलो, बाप भी सपोर्ट्स के साथ और बेटी भी अब सपोर्ट्स के साथ। लेकिन और एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि इस कश्मीर के अंदर अब एक ऐसा मामला बन चुका है कि सुसाइड, डिप्रेशन नौजवानों के जहन में, ड्रग ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? बहुत बार सवाल उठाते हैं हम, बहुत बार बात करते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। क्या करना चाहिए यहाँ की सोसाइटी को, क्या करना चाहिए यहाँ की इंतज़ाम? आई थिंक सोसाइटी का सबसे बड़ा हाथ है हमारे बच्चों के लिए, मतलब बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ कोच। तो अगर मैं देखूंगी, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ कि आप स्पोर्ट्स में आ जाएं। हाँ, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पढ़ाई की वजह से हमारा जो बाकी चीज़ें वो उसकी वजह से आ जाता है, बट स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की या ड्रग वगैरह जो बच्चे लेते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में आ जाइए। उसकी वजह से आप बिल्कुल ना एक अलग लेवल पे चले जाएंगे, तो आपका वो जो ड्रग वाला एडिक्शन है वो सारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन बच्चों से जो इन चीज़ों की ओर चले गए हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़कर आप स्पोर्ट्स की ओर आ जाए, तो आपकी बिल्कुल लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सादिया पहले एक आम प्लेयर मानी जाती थी, लेकिन सादिया आज जो है कोच भी मानी जाती है, सीनियर प्लेयर भी मानी जाती है। आपके पास बच्चे आज खेलने आते हैं, सीखने आते हैं, और आप कहते हैं ना कि वो मरने के दम तक सीखना ही होता है। लेकिन सादिया, किस तरह की फीलिंग हो रही है? क्योंकि एक वक्त आप भी एक ऐसी प्लेयर थी जब सीखती थी, लेकिन आज आप जो है हम कह सकते हैं कि मीडिया आपके पास आता है, तो कैसी फीलिंग? अच्छा लगता है। मैं फिर भी शुक्र करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का, क्योंकि ये सारी वजह, आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ, सबसे पहले अपने मम्मा पापा की वजह से हूँ और उसके बाद अपने सर की वजह से हूँ। तो अच्छा लगता है। पहले एक छोटी सी प्लेयर थी, तो वो भी एक टाइम था, अच्छा लगता था तब भी ये सारी चीज़ें देखना, क्योंकि वो प्लेयर जो पहले बाहर बैठा होता था, सब्स्टिट्यूट या पानी पास ऑन करता था ऐसे बच्चों को या प्लेयर्स को, तो वो भी एक अलग फीलिंग होती है। वो चीज़ें सीखकर, मतलब मेरे कोच से सीखकर, बाकी प्लेयर्स से सीखकर, अपने सीनियर्स से सीखकर, मेरे बहुत सारे सीनियर्स रह चुके हैं वॉलीबॉल में, लड़कियां स्पेशली, लड़के हैं, तो उन सब से सीखकर ये चीज़ें सीखी है मैं। हमारी आखिरी मैसेज क्या रहेगी हमारे व्यूअर्स को? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ड्रग्स आउट, स्पोर्ट्स इन, प्लीज़। ओके, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए। ये थी सादिया, कश्मीर की बेटी, कोच है और कोच के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन तो किया है, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़े। और टैलेंट तो वादिया कश्मीर में हर तरफ है, चाहे वेस्ट हो, ईस्ट हो। मेरे कैमरा के पीछे जो कैमरामैन हैं उनके पास भी टैलेंट है, लेकिन
यहाँ पर अक्सर ये होता है कि टैलेंट तो होता है लेकिन आगे बढ़ा नहीं जाता है, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से, यहाँ की सरकार से, मरकज़ी सरकार से, कि अब टैलेंट जो है उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म आपको देना ही देना है, क्योंकि मेरा कैमरा मैन ही सही बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के यहाँ के युवा जो है वो उन्हें प्लेटफॉर्म मिल जाए। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन शायद नबी को इजाज़त, देखते रहे द न्यूज़।